ये आप डंडी भी देख रहे हैं, इस डंडी के सहारे से पता लगाया गया कि भाई अंदर क्या चीज़ है। और फिर पूरी पुलिस की टीम को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल जो है, वाटर लेवल काफ़ी अच्छा है। कुआं कितना गहरा है, कैसे आपको पता चला कि यहाँ कुछ है या क्या शक हुआ? कुछ है क्या शक नहीं आया, बुलबुला कैसे आ रहा है और बदबू क्यों आ रहा है, यही हम लोग को शक हुआ कि इसमें कुछ है। आप लोग कुएं का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कभी कभी करते हैं, हम लोग कभी-कभी हमेशा नहीं करते हैं। ठीक है। आज आप लोग नहीं किए थे? आज नहीं, आज किए हैं। अच्छा, झूठ तो नहीं बोल रही मैं, आज किए हैं। हम लोग सवेरे पानी लाए ना, तो ऐसा लगा मतलब बाहर से हवा आ रहा है, बाद में ऐसा चला पानी से ना बदबू आने लगा, तो कैसे अच्छा, पानी कूलर में डाले थे पानी को? हाँ। वो बाड़े जो आपको बाड़ा दिखाई दे रहा है, वहाँ से लेकर ये 20-25 मीटर के आसपास दूसरा बाड़ा है, जहाँ पर कुआं है, जहाँ के कुएं को भी पूरी तरीके से वो किसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं होता था। उस कुएं का जानकारी, जिसने भी ये हत्या कारित की है, उसको उस कुएं की जानकारी थी कि वो इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए उस कुएं में आकर ये सारे कृत्य को अंजाम। आपको बता दें कि जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, तो जांच के दौरान कई सारी चीज़ों पे विचार किया गया, जिसमें से जो कपड़े पहने हुए थे, जो वस्त्र, जो बच्चे ने और एक महिला, जिसका शव यहाँ से ठीक कुछ दूर पे एक कुआं और है जहाँ पर शव मिला है। आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि जो कुएं में बच्चे का शव मिला है, उसके जस्ट बगल में एक और कुआं मौजूद है, मगर यहाँ उस शव को नहीं डाला गया, जबकि दो अलग अलग शव को अलग अलग कुएं में, जो काफ़ी दूर यानी 20 से 25 मीटर दूर थे, वहां डाला गया। तस्वीर में जिस कुएं को आप देख रहे हैं, ये अमलेश्वर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खमरिया का कुआं है, जहां पर आज सुबह एक 12 वर्ष के बच्चे का शव निकला है। और शव की स्थिति देखकर ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 2 से 3 दिन पहले उस शव को इस कुएं में डाला गया होगा। आपको बता दें कि ये कुआं कम यूज़ होता है, मगर रेगुलर यूज़ होता है, और रेगुलर इस्तेमाल में लोग यहाँ से पानी भर के नहाने धोने के लिए या मुंह कान धोने के लिए, ये तमाम अपने रोज़मर्रा के जीवन में यहाँ के पानी का इस्तेमाल करते थे। आज भी उसी प्रकार से पानी का इस्तेमाल किया गया था, और पानी के इस्तेमाल करने के बाद जब स्मेल आया, जब बदबू आया, तब यहाँ पर जांच की गई कि भाई आखिर कुएं में क्या है। तो और जब जांच करने पर पता चला कुएं में एक शव था। जब उस शव को निकाला गया, तो शव 12 साल के बच्चे का था, जिसको पूरी तरीके से बांधने के बाद एक साड़ी में रखकर उसमें पत्थर, मिट्टी और ये तमाम चीज़ें डालकर फिर कुएं के अंदर डाला गया था। ये आप डंडी भी देख रहे हैं, इस डंडी के सहारे से पता लगाया गया कि भाई अंदर क्या चीज़ है। और फिर पूरी पुलिस की टीम को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल जो है, वाटर लेवल काफ़ी अच्छा है, कुआं कितना गहरा है ये अंदाज़ा लगाया जाना है कि कितना गहराई में वो शव था। बाकी जो इसके मालिक हैं, जो इस बाड़ी के मालिक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भैया, आपका नाम? नरसिंह गायकवाड़। नरसिंह गायकवाड़। आपको कब पता चला कि आपके कुएं में ऐसे? मेरे घर कोतवाल गया था कि आपके कुएं में कितने ऐसे, बजे के आसपास? वो करीब 11 बजे करीब आसपास गया। 11, साढ़े 10, 11 के हाँ, आसपास। हाँ, क्या बताया वो? तो आपके कुएं में क्या है ऐसे ही बोला, तो हम तो इसको बेच दिया है। अच्छा, आप किसको बेचे हैं? ये परमानंद मार्कंडे को बेच दिए हैं। वो इसी गांव का है वो? ये आन गाँव में, अच्छा, दूसरे गांव का है। परमानंद मार्कंडे, ठीक। वो रौंदा का है, हाँ। धंधा रौंदा का, हम्म, उसके पास बेच दिए है। तो इन लोग को जानकारी नहीं, तो वो हमारे पास गया, हम्म, तो हमने क्या उसको तो बेच दिया हम लोग। हम्म। तो हम वो गए, तो हम देख के आया, तो इसको चाह के देखे तो वकील नहीं पड़ा था यहाँ। अच्छा, जब आप आए तो निकाला नहीं गया था? नहीं निकाला तो गया। डंडी से ही चेक हाँ, किए? डंडी से है। कितना गहरा होगा ये कुआं? ये करीब वही 10 फीट 12 फीट करीब। 10-12 फीट अभी और अंदर गहरा है, हाँ, जितना दिख रहा है उससे। हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद जो शव यहाँ से निकला, आपको कौन, जो कोटवार है, उसको किसने बताया, जानकारी किसने दी? अब अड़ोसी पड़ोसी लोग दिया इस होगा। कुएं का इस्तेमाल कौन करता है ज्यादातर? अड़ोसी पड़ोसी लोग करता था, आसपास के लोग आसपास करते के लोग। हैं। वही लोग जानकारी दी होंगी। जानकारी दिया, कोतवाल मेरे घर पहुंचा, तो कोतवाल मेरे को जानकारी दिया, तो मैं यहाँ तुरंत आया। तो आप जब थे, पता चल रहा था, तो क्या बताया वो लोग कि उन लोग को बदबू आई, या कैसे पता चला? बदबू आ रहा है ऐसे बोला। अच्छा, बदबू आ रहा है, यही बोल के आपको हाँ, बुलाए थे कि हाँ, तेरे कुएं से बदबू आ हाँ। रहा है। ठीक है। आपको बता दें, जो शव निकला था उसको आप पहचानते नहीं हैं? पहचानता। इस गांव के हैं? नहीं, इस गांव का हूँ मैं, लेकिन पहचानता नहीं, इस गांव का नहीं है। वो इस गांव का इस नहीं गांव है। का नहीं। आपको बता दें कि जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की, तो जांच के दौरान कई सारी चीज़ों पे विचार किया गया, जिसमें से जो कपड़े पहने हुए थे, जो वस्त्र, जो बच्चे ने और एक महिला, जिसका शव यहाँ से ठीक कुछ दूर पे एक कुआं और है जहाँ पर शव मिला है, वो उसको भी हम आपको नज़दीक से दिखाएंगे। मगर जो कपड़े पहने गए थे, वो कपड़े देख कर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो जो महिला है, वो शहरी क्षेत्र के आसपास की है, क्योंकि महिला ने सूट पहन रखा था। और गाँव में अधिकतर देखा जाता है कि महिलाएँ सूट कम पहनती है, और ये इसी से अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अभी किसी चीज़ की पुष्टि नहीं हुई है कि भाई क्या चीज़ था, क्या चीज़ नहीं था, लेकिन पुलिस के
पुलिस के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार 30 साल के आसपास की वो महिला की उम्र बताई जा रही है। और आपको दूसरे कुएं की ओर भी हम लेके चलते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो पहले रास्ता नहीं हुआ करता था। आज की इस खबर के बाद वहाँ तोड़कर रास्ता बनाया गया है, एक शॉर्टकट तैयार किया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन साथी से कि दिखाएं वो बाड़े, जो आपको बाड़ा दिखाई दे रहा है, वहाँ से लेकर ये 20-25 मीटर के आसपास दूसरा बाड़ा है जहाँ पर कुआं है, जहाँ के कुएं को भी पूरी तरीके से वो किसी प्रकार से इस्तेमाल नहीं होता था। उस कुएं का जानकारी, जिसने भी ये हत्या कारित की है उसको उस कुएं की जानकारी थी कि वो इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए उस कुएं में आकर ये सारे कृत्य को अंजाम दिया। और ऐसा भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पहले जो महिला का शव था उसको इस कुएं में डाला गया, उसके बाद बच्चे के शव को उठाकर दूसरे कुएं के पास ले जाया गया। इसके आसपास और भी कुएं मौजूद थे, मगर यही 2 कुएं को चुना गया। पुलिस की जांच के बाद अभी इस बाड़े में ताला लगा दिया गया है। आपको मैं नज़दीक से दिखाना चाहूँगा कि जो कुआं दिखाई दे रहा है इसका भी मुंह काफ़ी छोटा है और इसकी भी गहराई लगभग उसी के आसपास, वाटर लेवल भी अच्छा खासा है। और आसपास आपको लोहे के रॉड और तमाम चीज़ें जिसकी सहायता से वो शव को बाहर निकाला गया था। जब शव को बाहर निकाला गया तो यहाँ भी शव साड़ियों में बंधा हुआ था और बड़े बड़े पत्थर थे और अभी भी बहुत ज़्यादा स्मेल यहाँ से आ रही है। और इस बदबू से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना बॉडी जो है वो डिकम्पोज हो चुका होगा, कितना चीज़ें हैं जो इसमें और कुछ जानकारी निकलना बाकी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक शिनाख्ती नहीं हुई है कि जो शव है वो कहाँ का रहने वाले हैं, ये दोनों शव के बीच में आपस में क्या संबंध है, क्योंकि घटना सेम है, सेम प्रकार से हत्या कारित की गई है, उसके बाद बॉडी को छुपाने के सेम प्रकार से प्रयास किया गया है। तो ये स्पष्ट है कि हो सकता है कि जो हत्या कारित करने वाला शख्स है वो एक ही है और उसने ही ये दोनों हत्याएं की है। और साथ में ये दोनों शव का आपस में भी कोई ना कोई संबंध है। अभी प्रथम दृष्टया इसको माँ बेटे के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि जो महिला की आयु 30 और बेटे की जो आयु है वो आपका 10 से 12 साल की बताई जा रही है। तो माँ बेटे का उम्र के हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। बाकी जानकारी क्या कुछ मिलेगी ये देखने वाली बात है। इस पूरे मामले को लेकर मुआयना करने, यहाँ जांच करने खुद एसएसपी विजय अग्रवाल मौजूद हुए थे। आप विजुअल्स में देख भी पा रहे होंगे किस प्रकार से एसएसपी खुद बड़ी पैनी नज़र से नज़दीक से सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुएं में शव है, इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया गया कि कुएं के आसपास रहने वाले लोग जो लगभग कुएं का इस्तेमाल भी करते हैं तो उन्हें बदबू आई आसपास। फिर इस बात को लेकर चर्चाएं हुई, चर्चा होने के बाद जब जाकर देखा गया तो कुएं से बुलबुला निकल रहा था। महिला हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने ये सारी चर्चाओं की जो हिस्सा थी, जिन्होंने बातचीत की और स्मेल भी इनको आई तो इन्होंने दूसरे को जानकारी दी। जी, कैसे आपको पता चला कि यहाँ कुछ है या क्या शक हुआ? कुछ है क्या शक नहीं आया, बुलबुला कैसे आ रहा है और बदबू क्यों आ रहा है, यही हम लोग को शक हुआ कि इसमें कुछ है। आप कुएं का इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कभी कभी करते हैं, हम कभी-कभी लोग करते हमेशा हैं। नहीं करते हैं। ठीक है, आज आप लोग नहीं किए थे? आज नहीं, आज किए हैं, अच्छा, झूठ तो नहीं बोल रही मैं, हाँ। आज किए हैं। हम लोग सवेरे पानी लाए ना तो ऐसा लगा मतलब बाहर से हवा आ रहा है, बाद में ऐसा चला पानी से ना बदबू आने लगा तो कैसे अच्छा, पानी। कूलर में डाले थे पानी को? हाँ फिर बदबू आया कूलर से? हाँ, बदबू आया तो उससे पता चला कि कुएं से कैसे बदबू आ रहा है ऐसा करके। फिर आजू बाजू वाले उनको बोले कैसे कुआं से बदबू आ रहा है ऐसा करके। और जब वहां जाके कुएं में देखे तो क्या दिख रहा कुछ था? नहीं दिख रहा था उतने समय, बुलबुला दिखाई दे रहा बस था? बुलबुला बस निकल रहा था। ठीक, उसके बाद ये जानकारी आप लोग कोटवार को दिए? कोतवाल को दिए, सरपंच को बुलवाने बोले और बोले कि जैसे जो भी यहाँ हो रहा है अब बच्चे लोग को आसपास में मत आने दो, मतलब जो गांव के सियान हैं और सरपंच उन लोग को बुलाओ ऐसा करके बोले हम लोग। ठीक है, तो ये वो महिला है जिन्होंने आज पानी इस्तेमाल करने के लिए उस कुएं का प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद ये जानकारी मिली जब कूलर चालू किया गया। जैसे मैंने पहले भी स्टोरी में बताया कि कूलर चालू किया गया तो बदबू आया और अमूमन बदबू नहीं आता है तो सोचे बाहर कुछ चीज़ें होंगी, मगर बाहर निकल के देखे तो बाहर का वातावरण बिल्कुल साफ था। फिर कूलर के पानी को चेक किया गया तो उसमें से बदबू आ रहा था। फिर कूलर के पानी के शक के आधार पर कुएँ की जाँच की गई और कुएँ में जाकर देखा तो कुछ बुलबुला निकला। तो जिस शक के आधार पर सबको सूचना देकर बुलाकर चेक किया गया तो उसमें बच्चे का शव मिलता है। आपको एक और चीज़ दिखा दूं कि जो कुएं में बच्चे का शव मिला है उसके जस्ट बगल में एक और कुआं मौजूद है, मगर यहाँ उस शव को नहीं डाला गया, जबकि 2 अलग अलग शव को अलग अलग कुएं में जो काफ़ी दूर यानी 20 से 25 मीटर दूर थे वहाँ डाला गया। कुएं का सिलेक्शन कैसे किया गया, किस प्रकार से सारी चीज़ें की गई कि किसी ने देखा भी नहीं जो आरोपी है उसको शव को कुएं में डालते हुए। इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी विजय अग्रवाल क्या कह रहे हैं आप आगे बाइट में सुनिए। धन्यवाद। थाना अमलेश्वर के ग्राम खमरिया में 2 अलग अलग कुएं में जो आप आसपास है लगभग 25-30 मीटर की दूरी पे 2 शव प्राप्त हुए हैं और दोनों ही शव आपस में उनके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसमें पत्थर और मिट्टी भी भरा हुआ था। एक शव महिला का है जिसकी उम्र लगभग 30-35 साल की लग रही है और दूसरा शव एक बालक का है जिसकी उम्र लगभग 10-12 साल का लग रहा है। और पुलिस मौके पे
एफएसएल टीम के साथ मौजूद है और साक्ष्य का संकलन करके अभी तक गांव वालों ने किसी ने बॉडी की पहचान नहीं की है, लिहाजा उसको सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मर्चरी में रखाएगी और उनका आइडेंटिफिकेशन करने के उपरांत उसमें आवश्यक पंचनामा और बाकी कार्रवाई की जाएगी। शव की स्थिति देखकर क्या लग रहा है, कितने दिन पुराना ये मामला हो सकता है? अभी इसे बता पाना संभव नहीं है और लगता है कि 1 दिन से ज़्यादा पुराना है और पोस्टमार्टम के बाद ही चीज़ों को बताया जा सकेगा। क्या कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिसमें दोनों शव का आपस में कोई कनेक्शन जोड़ा जा सके? घटना की परिस्थितियाँ इस बात को इंगित करती है कि घटनाक्रम एक ही हो सकता है, परंतु ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही चीज़ों को व्यवस्थित रूप से कहा जा सकता है। पुलिस को सूचना कैसे मिली थी कि कुएं में शव है या इस प्रकार? थाने में सूचना प्राप्त हुई थी और उसी आधार पर मर्ग इंटीमेशन दर्ज किया गया था।